ऐवान सदर जो इस वक्त सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है, क्योंकि आज आसिफ जरदारी ने अपने पार्टी के लोगों को बुलाया और साथ PMLN के कुछ दोस्तों को बुलाया। इजलास हुआ कि PTI के ऊपर पाबंदी लगानी है, आर्टिकल 6 लगाना है, इसके बारे में हतमी मुशावरत जो है वो कर ली जाए। मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि आसिफ जरदारी जो है वो ऑन बोर्ड है पहले से ही कुछ बड़े फैसलों के हवाले से। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड ना लिया गया हो, वो भी इत्तेहादी जमात और वो भी इस किस्म के पॉलिटिकल फिगर को जिनकी मुशावरत से ऑलमोस्ट अब तक सारी चीज़ें हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इजलास हो रहे हैं, ये जो आनियाँ जानियाँ हो रही हैं, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के अपने लोगों को कायल करने की कोशिश है कि देखें जी आपको भी एतमाद में लिया जा रहा है, आपसे भी बातचीत हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आवाज़ ज़्यादा बुलंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदीम अफजल चंद, उनका कुछ दिनों पहले मेरे एक ट्वीट के जवाब में वो कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी ना होती तो तहरीक इंसाफ अब तक बैन हो चुकी होती। तो अब उनका क्या स्टेटस है या क्या मौक़िफ़ है, इसके बारे में खैर उनसे बात होगी तो आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे वो उनके पार्टी में लोग मौजूद हैं जो कम अज़ कम इस इंतहाई कदम को फौरी तौर पे सपोर्ट नहीं कर रहे। बहरहाल हतमी फ़ैसला आपको पता है आसिफ जरदारी का होगा, तो मुशावरत बहरहाल हुई है। दूसरी सोच ये पाई जा रही है कि जो भी करना है वो आइन और कानून के दायरे में रह के करना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ये बात कहते हैं ना कि आइन और कानून के दायरे में रह के करना है, और साथ ही अगली सांस में फिर ये भी कहते हैं कि पार्लियामान से जवाब दिया जाएगा, दैट मीन्स के पार्लियामेंट हाउस का जो भी अगला इजलास होगा वो बड़ा फैसला कुन होना है। उसमें आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे रास्ते तलाश किए जाएंगे जिनकी वजह से हालात संभलने की बजाय मुश्किल हो सकते हैं मज़ीद। तो इसके ऊपर बड़ी नज़र रखनी होगी पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन पार्लियामेंट के साथ ही एक बिल्डिंग है वज़ीर आज़म हाउस की, वहाँ पर भी इजलास हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं अपने कानूनी माहिरीन के साथ, आज़म नज़ीर तारड़ के साथ उनकी मुलाकात, फिर अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई, और फिर स्पेशली स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि आने वाले दिनों में कौमी असम्बली से ही बहुत कुछ होना है। तो उनके स्पीकर के साथ उनकी ये मुलाकात बता रही है कि बहुत कुछ प्लान इस वक्त किया जा रहा है। खैर, उससे आगे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आ जाती है। वहाँ पर आपको पता है जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, सारी खबरें आप सुन चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। 2 एड हॉक जजेस की मंजूरी दे दी गई, जस्टिस तारिक मसूद की और मियाँ मज़हर आलम खेल की। तो 1-1 साल के लिए मंजूरी दी गई है। मियाँ मज़हर आलम खेल ने तो ये कमीशन का इजलास शुरू होते ही माजरत कर ली थी, लेकिन चूँकि उस वक्त इजलास शुरू हो चुका था तो उनके नाम की मंजूरी दे दी गई है। अब पता नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एट द मोमेंट उनका रेफ्यूज़ल जो है वो आ चुका है कि वो नहीं बनना चाहते। अब सिर्फ एक जज साहब हैं इस वक्त जो एड हॉक जज बनने के लिए जिन्होंने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। इसके आगे अगर आ जाइए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वहाँ से एलामिया आ चुका, उसकी भी मैं तफसील में नहीं जाता। आपको पता है खबरें बड़ी बड़ी ये चलाई जा रही हैं। पहली ही लाइन में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का फैसला कर चुका है, और अगली ही लाइन में वो शुरू करते हैं ताहम, हाउएवर, लेकिन वो साथ ही उन्होंने अपने जुडिशल विंग को या जो लॉ को देखने वाले लोग हैं उनको कहा कि अगर इसमें कोई हर्डल है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद के नतीजे में तो आप हमें बताएं ताकि हम अदालत से रजू कर सकें। यानी इलेक्शन कमीशन ने खुद से अपने पास ये रोल रख लिया कि अगर इस फैसले के ऊपर अमल दरामद में कोई कानूनी मसाइल हैं तो आप हमें बताइए, हम फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। इस लाइन का वाजे जो मतलब नज़र आ रहा है इस टाइम वो ये कि कोई ना कोई तो नुक्स वो निकालेंगे, क्योंकि अगली पूरी प्रेस रिलीज वो नकाइस की निशानदही करती है कि देखें जी PTI फरीक नहीं थी, वो नहीं गए थे, हमने फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तो बहुत सारे नकाइस जो हैं वो आराम से निकाल लेंगे और फिर वो कहेंगे देखें हम तो फैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं लेकिन ये नकाइस हैं। और बेहतर होगा कि जब तक इसका रिव्यू का फैसला ना आ जाए तब तक इसको पेंडिंग रखा जाए। और रिव्यू का फैसला कब आना है उसको अभी महीना 1.5 महीना लगना है, जब तमाम जजेस छुट्टियों से वापस आ जाएंगे, अपना पूरा तहरीरी फैसला जारी कर देंगे, उसके बाद ये सब कुछ होना है। तो ये एक बड़ी ट्रिकी मूव की है। पहली लाइन में ये लिख दिया कि हम फैसले पर अमल दरामद करेंगे, और साथ ही उन्होंने जो पूरी चार्जशीट है वो PTI के खिलाफ और इस फैसले के खिलाफ एक तरह से लिख दिया।